वेलकम बैक जनाब। हुकूमत अवाम को मुबारकबाद दे भी रही है और अपनों से मुबारकबाद ले भी रही है, और वजह यह है कि जनाब मार्च 2025 यानी पिछले महीने के जो इन्फ्लेशन नंबर आया वो 0.7% का आया, और जो पिछले साल यानी मार्च 2024 में 20.7% था, तो बड़ा ड्रास्टिकली जो है वो गिरी है, महंगाई कम हुई है। क्या ये महंगाई कम हुई है या फिर महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई है, और अगर सिर्फ रफ्तार कम हुई है तो महंगाई इस वक्त कहां पर है, ये मैं जानूंगा। अली खिजर असलम जो कि डायरेक्टर रिसर्च हैं बिजनेस रिकॉर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें बताइए कि भाई कितनी कमी हुई है इस वक्त महंगाई में, जो हर तरफ से मुबारकबादें दी और वसूल की जा रही हैं। देखिए, महंगाई में कमी हुई है। महंगाई 0.7% पे आई है साल की, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये मुबारकबाद देने वाली बात नहीं है। आपने जैसे बताया पिछले साल 20.4% इस महीने थी। आप अगर पिछले 2 साल की इन्फ्लेशन देखें तो 30% और 25% इन्फ्लेशन रही है। हाँ। आप उससे पहले 2021 से 2024 तक देखें तो फूड प्राइसेस मोर देन डबल हो गई थी। जब इतनी तेजी से कीमतें गिरती हैं और आपका शराय जो है, जो जीडीपी ग्रोथ है, जब वो नेगेटिव में चली जाती है। आप देखें 2023-24 में आपकी 22-23 में नेगेटिव थी, 23-24 में जो है 0% तकरीबन ग्रोथ थी, और अभी भी पहले हाफ में आप देखें तो 1.7 ग्रोथ है। आपके अंदर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के 20 में से 12 आइटम जो है वो अपनी पीक से अभी भी नीचे हैं जो 2021 के अंदर थे। तो जब इस तरह की हालात होंगे तो उसमें महंगाई की शरह कम होनी तो है। इसको हम यही कहेंगे कि जब लोगों की डिमांड ही मर जाएगी, उनकी परचेसिंग पावर खत्म हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन भी कम होगी। यानी यूं दूसरी वजह कहें ये सर, यूं कहें कि महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई, और चूंकि कुव्वत खरीद रही हुई वो नहीं कर पाए, लिहाजा वो चीजें उनकी जो है प्राइस नीचे आना शुरू हुई। ये मुझे बताइए कि हमेशा पूरे रमजान हमने देखा कि हर चीज जो है वो इंतहाई महंगी थी, तो ऐसे में मार्च के जो नंबर हैं अगर इन्फ्लेशन के कम आए तो वो कैसे हो गया? ये तो लग रहा है कि पूरा का पूरा जो महंगाई का जिन था उसको बोतल में डाल दिया हुकूमत ने। नहीं, देखिए, ये एक महीने के नंबर को आप इस तरह देखते हैं जैसे कि फरवरी 25 से मार्च 25 में कीमतें जो बढ़ी हैं 0.9% बढ़ी हैं, और अगर मार्च 24 से मार्च 25 तक 0.7 बढ़ी है। आयरनी ये देखें कि एक महीने में ज्यादा कीमत बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि वो बेस इफेक्ट एक जो है वो अपनी वो प्लेस में था और उसकी वजह से हुआ है। सो एक महीने के नंबर को इस तरह देखना चाहिए। यकीनन रमजान के अंदर आप फ्रेश फ्रूट देखें, आप उसके अंदर और कुछ वेजिटेबल्स देखें, और कुछ फूड की आइटम्स देखें, शुगर वगैरह देखें, तो उसमें ठीक ठाक इंक्रीज हुआ है। 20-30% बढ़े हैं, अंडे भी बढ़े हैं, ये चीजें सर बढ़ी हैं। चीनी तो चीनी ये बात नहीं, चीनी बिल्कुल क्यों भूल गए मेरे भाई? चीनी चीनी शुगर मैंने बोला था ना, शुगर अच्छा। अंग्रेजी में चीनी को ही कहते हैं। तो ओके। शुगर जो है या चीनी जो है वो भी 12% बढ़ी थी। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो वो बढ़ रही थी, कोई इसमें शक नहीं। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखें तो इन्फ्लेशन का नंबर कम आया। लेकिन अगर दूसरा ये देखें कि भाई आप एजुकेशन पे, हेल्थ के अंदर, इन सब की इन्फ्लेशन अभी भी डबल डिजिट है। हाँ। मसलन कि अब सीपीआई के अंदर एजुकेशन का वेट है 3.5%। मेरे भाई, आप अपने घर का जब आप वो बजट निकालते हैं तो क्या आप बच्चों की फीस सिर्फ 3.5% पे करते हैं? अर्बन लोग ज्यादा पे करते हैं। हम्म। उसमें अभी भी इन्फ्लेशन 10-12% की है, और हम्म। हेल्थ की इन्फ्लेशन भी 12-14% की है। तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे है। दूसरा कोर इन्फ्लेशन जो देखते हैं वो अभी भी 9% पे है। तो इन्फ्लेशन कम तो हुई है, लेकिन आसानी अली अली, आई अगर तो उनके अगर मैं परचेजिंग। फूड इन्फ्लेशन की बात कहूं तो जनाब पाकिस्तान में वो जो एक फिनोमिना होता था सपोर्ट प्राइस वाला, पर्टिकुलर गंदम के केस में, तो गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं हुई, उसके बाद मतलब उस फिनोमिना को ख़त्म करने के बाद 30% जो है वो गंदम की कीमत में कमी हुई है। इसका इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी कहा जा रहा है कि चूंकि प्राइसेस कम हुई हैं तो लोग या फार्मर, हमारी जो कम्युनिटी है वो डिस्करेज हुई है टुवर्ड्स गंदम की काश्त। तो इसका एक स्पाइरल इफेक्ट जो है वो आगे आने वाले सालों में देखा जाएगा, ये प्रॉब्लम करेगा। ऑलरेडी आप अगर देखें कि पिछले साल जो गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं दी गई थी, उसकी वजह से फार्म इनकम बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई है। उसके वजह से फार्मर की या पूरी रूरल इकोनॉमी की जो वाइब्रेंसी है वो बड़ी रिड्यूस हुई है। उनकी स्पेंडिंग पावर खत्म हुई है, मनी सप्लाई की ग्रोथ कम हो गई है। वो गाड़ियां खरीदते थे, ट्रैक्टर खरीदते थे, कपड़े खरीदते थे, खाना पीना लेते थे, बहुत सी चीजें करते थे। उनकी स्पेंडिंग उस तरह नहीं रही है। इससे ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ भी कम रही है और उससे इन्फ्लेशन कमी आने भी रही है। बट ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। और इस साल भी सपोर्ट प्राइस नहीं आएगी। फार्मर पैसे कम कमा रहे हैं, फार्मर गंदम कम लगा रहा है,
फार्मर की आगे इनपुट के करने के पैसे नहीं है, तो वो एक बड़ा ही मसला पड़ा हुआ है जिसको भी कई साल लगेंगे ठीक होने में। और उस सालों तक लेकिन ये एक खुशहाल बात है कि सपोर्ट प्राइस खत्म की है, क्योंकि ये मैकेनिज्म को इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसको ठीक होने में काफी टाइम अभी लगेगा। बट हिस्टोरिकली हमने देखा कि पाकिस्तान में आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अगर नोज डाउन हुआ है, आपका सर्विसेज सेक्टर जो है वो नोज डाउन हुआ है, लेकिन अकेला आपका एग्रीकल्चर खड़ा हुआ है तो उसने सबको सपोर्ट किया। ये अब एग्रीकल्चर सेक्टर को आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में? अब एग्रीकल्चर भी नोज डाइव कर रहा है, जैसे आपने बताया ना, मैन्युफैक्चरिंग और सेक्टर पहले ही नोज डाइव कर गया था, तो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर के करने से बाकी चीजें जो उठ रही हैं, थोड़ी बहुत अर्बन में जो ग्रोथ आ रही है वो सबड्यूड हो गई है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। और इसी वजह से बहुत सारी चीजें आप देखें एलएसएम की अभी भी नेगेटिव है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी रूरल है, पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट फोर्स रूरल है, और पाकिस्तान की ज्यादातर डिमांड भी रूरल से आती है, तो वो बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि मैं और आप शहरों में रहते हैं, शहरों में रहने वाले को इतना एहसास नहीं होता इस चीजों का कि फार्मर किस तकलीफ से गुजर रहा है। दूसरा, शहरों में भी देखें तो कंस्ट्रक्शन बड़ी स्लो डाउन है, कंस्ट्रक्शन में 13-14% डिप आया है। और कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है अर्बन में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, जो नौकरियां नहीं आती हैं, जो रोजगार के मौके लोगों को मिलते हैं, वो बहुत कम हो चुके हैं। व्हाट एग्जैक्टली अली, जब हम देखते हैं कि आपकी जीडीपी ग्रोथ कुछ भी हो, कितने भी परसेंट हो, लेकिन आपका जो बर्थ रेट है वो उससे ज्यादा है, तो आपकी तमाम तर मुआशी आदात और जो पॉजिटिविटी है वो निगेट हो जाती है। ये कितना बड़ा फिनोमेना है? देखिए जी, तो आपका जीडीपी पर कैपिटा होता है ना, जब आपकी पिछले तीन साल में ग्रोथ आपकी टोटल एक दिन में मिला के 3 सालों में 2 साल ग्रोथ नहीं है, जबकि पॉपुलेशन 6% से ग्रो कर गई है। लेट्स से हर साल 2 साल करती है मोटी मोटी हिसाब से। तो जाहिर बात है आपकी तो जब जीडीपी पर कैपिटा गिर रहा है, तो लोगों की परचेजिंग पावर गिर रही है, तो जिस तरह चीजें जो पहले लेते थे वो नहीं ले सकते थे। यानी कि आप अगर एक मजदूर की रियल वेज देखें तो वो 2017 के अंदर जिस लेवल पे थी, उस लेवल पे अगर हर साल 10% इंक्रीज भी होती रहे वेजेस, तो फिर भी वो 2030 में जाके होगी। तो इस कदर मुश्किल में मजदूर इस वक्त बैठा है, इस कदर मुश्किल में लोग बैठे हैं। मिडिल क्लास को देखिए, इमरान आप कौन सी गाड़ी खरीदते थे, आज आप वो गाड़ी खरीद सकते हैं। इमरान आप जो फॉरेन ट्रिप करते थे, आज वो फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। आज आप अपने बच्चों को लेके कितना बाहर खाने खा सकते हैं। भाई कुछ अपने ऊपर भी रख लो, सारा इमरान के ऊपर ही डाल रहा हो मेरे भाई। मिसालों में ही सही क्यों एफबीआर को मेरे घर भेजना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं असल में आप आने वाले प्रोग्राम में आपसे जो है वो जो ट्रम्प की टैरिफ वॉर है इसके ऊपर भी बात करना चाहूंगा, और फिर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में जो रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया उसके ऊपर भी। लेकिन हम अगले आने वाले प्रोग्राम में अली खजर असलम जो कि डायरेक्टर हैं बिजनेस रिकॉर्डर के रिसर्च डिपार्टमेंट के, हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।